नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आया 8 जुलाई 2022 से बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी कजाकिस्तान में हुए कॉन्टिनेंटल टूर में हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा कितने पदक जीते गए हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी 21 पदक। अलमाटी कजाकिस्तान में हुए कॉन्टिनेंटल टूर में हरियाणा प्रदेश के द्वारा 21 पदक जीते गए हैं और इन 21 पदकों में से 13 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल है, यानी कुल आपके 21 पदक जीते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के द्वारा एशियन, पैरा एशियन, कॉमनवेल्थ और पैरा कॉमनवेल्थ गेम में चयनित होने वाले खिलाड़ियों को सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका 2,50,000 रुपये। सरकार के द्वारा एशियन, पैरा एशियन, कॉमनवेल्थ और पैरा कॉमनवेल्थ गेम में चयनित होने वाले खिलाड़ियों को 2,50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा प्रदेश सरकार के द्वारा ओलंपिक में चयनित होने वाले खिलाड़ियों के लिए 5 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। और सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि प्रतिभागी खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरीन के मनामा में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों, इसको ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा 7 पदक। बहरीन के मनामा में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा के द्वारा 7 पदक जीते गए और 7 पदकों में से आपके 4 पदक गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में हरियाणा के द्वारा कितने पदक जीते गए। तो दोस्तों, हरियाणा के द्वारा 137 पदक जीते गई है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा पहले नंबर पर रहा है और 137 पदकों में से आपके 52 गोल्ड है, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज शामिल है, यानी टोटल 137 पदक जीते गए। और हरियाणा चौथे संस्करण में पहले नंबर पर रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य रहा है। और इसका आयोजन हरियाणा के पंचकुला जिले में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा के द्वारा डायमंड लीग में कितने मीटर भाला फेंका गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका 89.94। नीरज चोपड़ा के द्वारा डायमंड लीग में 89.94 मीटर भाला फेंका गया है और नीरज चोपड़ा को इसमें सिल्वर मेडल मिला है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने 2022 में पाउस नुर्मी गेम्स 2022 में नीरज चोपड़ा ने 89.3 मीटर भाला फेंककर इसमें सिल्वर मेडल जीता था, यानी डायमंड लीग में आपका 89.94 और पाओ नुर्मी गेम्स 2022 में 89.30 भाला फेंका गया और दोनों में नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर पदक जीता गया। और नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंका था। और नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा के पानीपत जिले के गांव खंडरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के द्वारा 4 वर्षों के बाद कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका 52 खिलाड़ियों को 4 वर्षों के बाद प्रदेश सरकार के द्वारा 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये भीम अवार्ड राज्यपाल के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और साथ में 5 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के कितने ब्लॉक डार्क जोन में है जहां पर पानी 100 मीटर से भी नीचे चला गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हरियाणा के 142 ब्लॉक में से 85 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर पानी 100 मीटर से भी नीचे चला गया है, यानी आपके 85 ब्लॉक डार्क जोन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत कब की गई थी। दोस्तों, इसकी शुरुआत 6 मई 2020 को मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाग्राम सीवरेज योजना की शुरुआत कब हुई थी।
तो दोस्तों इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2020 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इरिगेशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों माइक्रो इरिगेशन की शुरुआत 1 जनवरी 2021 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर नल से जल का संबंध किससे है? तो दोस्तों हर घर नल से जल का संबंध है कि प्रत्येक राज्य में नल के द्वारा शुद्ध जल को पहुंचाना। और आपका भारत का प्रथम गोवा राज्य ऐसा है जहां पर हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है, यानी 100% नल से शुद्ध जल पहुंचाने वाले यानी आपका भारत का पहला राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है और 2022 की थीम है आपकी भूजल यानी अदृश्य को दृश्यमान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कुरुक्षेत्र जिले में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में फल उत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले में फल उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता का पालना कौन सा जिला कहलाता है? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता का पालना कुरुक्षेत्र जिला कहलाता है और कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना 1973 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1956 में की गई थी और इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकूप का कुआं कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों चंद्रकूप का कुआं भी कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है बिड़ला मंदिर और ये कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है और इसका निर्माण जुगल किशोर बिड़ला के द्वारा करवाया गया था और ये हरियाणा का एक ऐसा मंदिर है जिस पर सभी दीवारों पर गीता के 18 अध्याय लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश को MSME राष्ट्रीय अवार्ड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा स्थान। हरियाणा प्रदेश को MSME राष्ट्रीय अवार्ड में तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग यानी SME क्षेत्र में हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है और इसका आयोजन नई दिल्ली में MSME मंत्रालय ने उद्यमी भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित MSME नेशनल अवार्ड समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से उद्योग विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री से यह अवार्ड ग्रहण किया है। MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जो कि MSME की फुल फॉर्म होती है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को MSME कहा जाता है और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका मैन्युफैक्चरिंग उद्यम यानी उत्पाद करने वाली इकाई, दूसरी सर्विस यानी यह मुख्य रूप से सेवा देने का काम करती है। और सरकार ने MSE की परिभाषा को हाल ही में बदला है जिसमें आपके सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग आपके किस किस के अंतर्गत आते हैं यह हम देख लेते हैं। सूक्ष्म उद्योग आपका वह उद्योग होते हैं जिसमें आपका 1 करोड़ रुपए का निवेश और टर्न और 5 करोड़ तक का होता है, जो आपका सूक्ष्म उद्योग में होता है। और इस निवेश से मतलब यह है कि कंपनी ने मशीनरी वगैरह में कितना निवेश किया और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेंटर दोनों क्षेत्रों के उद्यमों पर लागू होता है। सेकंड आता है आपका लघु उद्योग। लघु उद्योग वह होता है जो आपका 10 करोड़ से 15 यानी 50 करोड़ तक का होता है, जिसमें आपको निवेश किया 10 करोड़ का और टर्न ओवर हुआ है आपका 15 करोड़ यानी आपका 50 करोड़ का।
तो यह निवेश और टर्नओवर की सीमा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टरों में लागू होती है। उसके बाद आता है आपका मध्यम उद्योग। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेंटर के ऐसे उद्योग जिसमें 50 करोड़ का निवेश किया गया, यानी इसमें आपकी मशीन और यूनिट लगाने का खर्च और 250 करोड़ का टर्नओवर, ये आपके मध्यम उद्योग में आते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में हरियाणा के कौन कौन से स्थान रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा 21वें स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो हरियाणा का 18वां स्थान है। साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का 22वां स्थान है। लिंग अनुपात की दृष्टि से हरियाणा का 31वां स्थान है जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में हरियाणा पहले स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी नेशनल में हरियाणा का तीसरा स्थान और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी नॉर्थ इंडिया में हरियाणा पहले स्थान पर है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा पहले स्थान पर और आधार नामांकन में हरियाणा का पहला स्थान है। तो दोस्तों यह थे हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कौन से संस्करण में हरियाणा टॉप अचीवर श्रेणी में शामिल हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 5वें संस्करण में स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 5वें संस्करण में हरियाणा टॉप अचीवर श्रेणी में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल पंजीकरण में हरियाणा प्रदेश किस स्थान पर है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल पंजीकरण में हरियाणा 10वें स्थान पर है और देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम जिले में स्थापित किया गया है और हरियाणा का पहला इलेक्ट्रिकल स्टेशन पंचकुला जिले में स्थापित किया गया। सबसे बड़ा देश का गुड़गांव में और हरियाणा का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टेशन आपका पंचकुला जिले में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में हरियाणा कौन से स्थान पर है। तो स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हरियाणा 5वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की हेल्थ रैंकिंग में कौन हरियाणा किस स्थान पर है। तो दोस्तों नीति आयोग की हेल्थ रैंकिंग में हरियाणा 12वें स्थान पर है। सुशासन सूची में हरियाणा किस स्थान पर है। तो दोस्तों सुशासन सूची में हरियाणा 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1 जुलाई से हरियाणा प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला यानी प्लास्टिक का केमिकल नेम क्या है। तो दोस्तों प्लास्टिक का केमिकल फॉर्मूला होता है आपका C2H4 और ब्रैकेट में आपका N, ये आपका केमिकल फॉर्मूला है प्लास्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने 1998 में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तो दोस्तों भारत का पहला राज्य है आपका सिक्किम राज्य, जिन्होंने 1998 में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि हरियाणा प्रदेश के द्वारा कब तक सभी बसों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2025, 27, 26 या 2030 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कल की वीडियो में पूछा गया था कि हरियाणा प्रदेश का देश भर में स्टार्टअप में कौन सा स्थान रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा स्थान। प्रदेश का देश भर में स्टार्टअप में तीसरा स्थान रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।